गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं जैक के द्वारा जारी किया गया मॉडल क्वेश्चन में क्लास 8वीं का इंग्लिश सब्जेक्ट का मॉडल क्वेश्चंस के ऊपर आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूं। आप एक एक करके क्वेश्चंस देखेंगे, मेरी बातों को भी ध्यान से सुनते जाएंगे। यहाँ पे देखें, झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची, शॉर्ट में हम लोग कहते हैं JCRT रांची, फाइनल टर्म क्लास 8 मॉडल क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट इंग्लिश सेशन 2022-23। जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिया हुआ है। जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे वही है जो और सब्जेक्ट के लिए है। यहाँ लिखा है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज़ 50, ईच क्वेश्चंस कैरीज 1 मार्क्स। 4 options are given. Students are expected to select the most appropriate answer. All questions are compulsory. No marks will be deducted for wrong answer. ठीक है ना? ठीक है, क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, of every 2 men sent up to the glacier, one is option A casualty, B retired, C suspended, D promoted। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैजुअलिटी। ऑफ एवरी 2 men sent up to the glacier, one is a casualty। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 2, ए बर्ड हैड लेड एग्स, ऑप्शन ए बिलो द कॉर्निस इन केशव's हाउस, ऑप्शन बी on the roof of Keshaw's house, option C in the garden, option D above the cornice of Keshaw's house, option D above the cornice of Keshaw's house। सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, what did काली dislike, ऑप्शन ए कैचिंग ए स्नैक, बी गोइंग टू स्कूल। सही आंसर ऑप्शन बी ही होगा, गोइंग टू स्कूल। काली स्कूल जाना पसंद नहीं करता था। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 4, नेम 2 थिंग्स दैट आर नॉट फ्रोजन इन सियाचिन ग्लेशियर, ऑप्शन ए एग्स, वाटर, ऑप्शन बी चॉकलेट, वाइल, ऑप्शन सी ऑनियंस, कोल्ड ड्रिंक्स, ऑप्शन डी रम केरोसिन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रम केरोसिन। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द 2 सिबलिंग्स इन द नेवी फ्रेंड्स, ऑप्शन ए केशव एंड श्रेया, ऑप्शन बी श्यामा एंड कृष्णा, ऑप्शन सी केशव एंड श्यामा, ऑप्शन डी श्रेया एंड कृष्णा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केशव एंड श्यामा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6, दीपा कर्मकार इज एन इंडियन, ऑप्शन ए फ्री स्टाइल रेस्लर, ऑप्शन बी आर्टिस्टिक जिम्नास्ट। सही आंसर ऑप्शन बी ही होगा, आर्टिस्टिक जिम्नास्ट। दीपा कर्मकार इज एन इंडियन आर्टिस्टिक जिम्नास्ट। क्वेश्चन नंबर 7, हुज बाइसिकल वाज स्टोलन, ए प्रेक्षा, बी स्नेहा। सही आंसर ऑप्शन बी स्नेहा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डज द पोएट सी ऑन द वे फ्रॉम मैसूर टू ऊटी इन द पोएम ए हेरिटेज ऑफ ट्रीज, ऑप्शन ए मैन वर्किंग इन द फील्ड, ऑप्शन बी ए मैन ग्रेजिंग कैसल, ऑप्शन सी ए मैन हंटिंग एनिमल्स, ऑप्शन डी ए मैन कटिंग ए ट्री। सही आंसर हो जाएगा अ मैन कटिंग ए ट्री। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 9, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड, ऑप्शन ए इरेशनली, ऑप्शन बी जुडिशियली। सही आंसर होगा ऑप्शन बी जुडिशियली। क्वेश्चन नंबर 10,
What did Malala Yousafzai stand for? Option A, education for poor people. Option B, education for women. Option C, education for boy. ऑप्शन डी, एजुकेशन फॉर गर्ल्स। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एजुकेशन फॉर गर्ल्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, राइट द फॉलोइंग इन पॉसेसिव फॉर्म। द रूम ऑफ द चिल्ड्रेन। ऑप्शन ए, द चिल्ड्रेन्स रूम। सही आंसर ऑप्शन ए ही होगा, द चिल्ड्रेन्स रूम। ठीक है ना। द रूम ऑफ द चिल्ड्रेन का पॉसेसिव फॉर्म ऑप्शन ए, द चिल्ड्रेन्स रूम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अ खाली जगह है ऑफ फिश। ऑप्शन ए, लिटिल। बी, ब्रूड। सी, पैक। डी, स्कूल। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्कूल। अ स्कूल ऑफ फिश। ठीक है ना, ए स्कूल ऑफ फिश। क्वेश्चन नंबर 13, द पास्ट टेंस ऑफ माई मदर ड्रॉज वाटर फ्रॉम द वेल इज। ऑप्शन ए, माई मदर इज ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल। ऑप्शन बी, माई मदर ड्रू वाटर फ्रॉम द वेल। सही आंसर ऑप्शन बी, माई मदर ड्रू वाटर फ्रॉम द वेल। माई मदर ड्रॉज वाटर फ्रॉम द वेल का पास्ट टेंस हो जाएगा ऑप्शन बी, माई मदर ड्रू वाटर फ्रॉम द वेल। क्वेश्चन नंबर 14, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ग्रामेटिकली सही सेंटेंस को चुनना है। ऑप्शन ए, I bash you if you will tell ma. Option B, I bash you if you tell ma. Option C, I will bash you if you. Option C, I will bash you if you will tell ma. Option D, I will bash you if you tell ma. सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, I will bash you if you tell ma. क्वेश्चन नंबर 16, चूज द सेंटेंसेस विच इज़ ए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को चुनना है। ऑप्शन ए, शी हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years। सही आंसर तो यही होना चाहिए, चूँकि यही सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दिखाई पड़ रहा है। सही आंसर ऑप्शन ए ही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, द करेक्ट पंक्चुएशन ऑफ हाउ नाइस ऑफ यू टू विजिट मी इज। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, हाउ नाइस ऑफ यू टू विजिट मी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, हरी खाली जगह है, बिफोर दी टू बॉयज़ फिर से खाली जगह अप। सही आंसर यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑप्शन बी से, हैड रिटेन और वोक। हरी हैड रिटेन बिफोर दी टू बॉयज़ वोक अप। सही है। क्वेश्चन नंबर 19, पनिश दी थीफ सेड द किंग। What would be the indirect speech of the above direct speech? डायरेक्ट स्पीच यहाँ पे दिया हुआ है पनिश द थीफ, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। सही आंसर इसका आप देखेंगे तो आपको विकल्प सी, ऑप्शन सी में मिलेगा, द किंग ऑर्डर्ड देम टू पनिश द थीफ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, वी ईट सो दैट वी खाली जगह लिव। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी में, वी ईट सो दैट वी में लिव। ठीक है। आगे देखें, आगे यहाँ पे दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है। यहाँ पे एक
पोएम की कुछ लाइन्स दी हुई हैं और इसी से कंसर्निंग क्वेश्चंस आपको 21, 22, 23, 24, 25 यानी कि 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है ना। क्वेश्चंस नंबर 21 देखें। पोएम से पढ़ने से पहले बेहतर यही होगा कि आप क्वेश्चन पढ़ते जाएं और एक एक क्वेश्चन का आंसर आप पोएम के लाइन से ढूंढते जाएं। ठीक है ना। यहाँ पे वही हम करते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं और फिर उसका आंसर ऊपर ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, नेम द पोएम फ्रॉम विच दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। अब यहाँ पे आप देखेंगे पोएम का लाइन पढ़ करके तो आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा। आपको यह जानना पड़ेगा कि यह पोएम कौन सा पोएम है। नेम द पोएम फ्रॉम विच दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। ठीक है ना। यहाँ पे पोएम का जो लाइन दिया हुआ है, यू कम टू मी लाइक हेवन कैरिंग आर्म्स, I remember the war days when life was challenged and while miles to walk, hours before sunrise, walking to take lessons from the saintly teacher near the temple। यह लाइन्स आपके किताब में शामिल पोएम माई मदर से लिया गया है। सही आंसर आपका ऑप्शन ए माई मदर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22, हु डज यू रेफर टू। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन बी पोएट्स मदर। ठीक है। मदर का ही जिक्र हो रहा है इसलिए आप यहाँ पे पोएट्स मदर में टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच वार इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट इन दिस लाइन्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्ल्ड वार 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, हु इज़ द पोएट। पोएट इस पोएम के हैं ऑप्शन ए APJ अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड ए फिगर ऑफ स्पीच। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाइक हेवेंस कैरिंग हैंड्स। ठीक है। आगे देखें। आगे फिर से आपको एक और पोएम का पैसेज दिया हुआ है। ठीक है। और इससे कंसर्निंग क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 30 तक है। यहाँ भी आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर पोएम पढ़ करके ही देने हैं। ठीक है। पोएम के लाइन को हम पढ़ देते हैं, एक बार देख लें, आप लोग भी सुन लें। वंस और ट्वाइस दो यू शुड फेल, इफ़ यू वुड एट लास्ट प्रिवेल, ट्राई ट्राई अगेन, इफ़ वी स्ट्राइव ties no disgrace, though we do not win the race, what should you do in the case, try try again। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, नेम द पोएट फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। यहाँ भी जो पोएम की पंक्तियाँ दी हुई है इसे पढ़ के आपको बताना है कि यह पंक्ति किस पोएम से ली गई है। ऑप्शन ए थॉमस हेग पाल्मर। सही आंसर ऑप्शन ए ही होगा, थॉमस हेग पाल्मर। क्वेश्चन नंबर 27, राइट 2 रेमिंग वर्ड्स फ्रॉम द एबव स्टांजा। ऊपर के स्टांजा से रेमिंग वर्ड्स 2 ढूंढना है। यहाँ पे देखें ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, प्रिवेल अगेन, बी फेल रेस, सी डिसग्रेस रेस। सही आंसर हो जाएगा डिसग्रेस रेस। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज मीन्ट बाय प्रिवेल। प्रिवेल के मानी क्या होते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विन। ठीक है ना।
प्रिवेल के मानी विन के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज़ नॉट ए डिसग्रेस अकॉर्डिंग टू द पोएट? सही आंसर ऑप्शन ए लूजिंग। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट शुड वी डू इफ़ वी वांट टू विन द रेस? क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट शुड वी डू इफ़ वी वांट टू विन द रेस? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी कीप ट्राइंग। ठीक है, ठीक है। इस तरह से पोएम के लाइन से दिए गए क्वेश्चंस भी हमारे सोल्व हो गए। अब आगे देखते हैं, आगे फिर से देखें, फिर से पैसेज दिखाई पड़ रहा है। रीड दी फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर दी क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है ना, काफ़ी बड़ा पैसेज दिया हुआ है। पैसेज पढ़ने से पहले बेहतर यही होगा कि आप क्वेश्चन पढ़ें और क्वेश्चन का आंसर देते जाएं। ठीक है ना, यहाँ भी आपको क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33, 34, 35 यहाँ भी आपको 5 क्वेश्चन पैसेज से करने हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है, नेम दी चैप्टर फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द नेवी फ्रेंड्स। ठीक है ना, जो यहाँ पे लाइंस दिए हुए हैं वो किस चैप्टर के हैं? सही आंसर द नेवी फ्रेंड्स। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32, विच क्राइम इज श्यामा टॉकिंग अबाउट? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी डैमेजिंग द एग्स। क्वेश्चन नंबर 33, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द एबव पैसेज विच मीन्स फाइटेंड। सही इसका आंसर हो जाएगा, आप अगर पैसे से ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्क्रेड। ऑप्शन डी स्केयर्ड। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 34, द चिल्ड्रेन वेयर स्लीपिंग साउंडली, वाट डज दिस सेंटेंस मीन? सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द चिल्ड्रेन वेयर हैविंग ए डीप स्लीप। ठीक है ना, द चिल्ड्रेन वेयर हैविंग ए डीप स्लीप। क्वेश्चन नंबर 35, मेंशन 2 क्वालिटीज ऑफ द मदर फ्रॉम द एबव पैसेज। सही आंसर ऑप्शन ए ही होगा, केयरिंग, लविंग। ठीक है, आगे देखा जाए, आगे फिर से देखें, आगे देखा जाए, आगे फिर से देखें, आगे फिर से एक बार पैसेज आपको दिखाई पड़ता होगा। रीड दी फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर दी क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है ना, काफ़ी पैसेज दिए हुए हैं, 2 पोएम से, 2 प्रोज से। ठीक है ना, आप अगर सही से पढ़ के समझ के क्वेश्चंस देखते हैं तो आसानी से आप क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, ये हम यहाँ पे जल्दी जल्दी में डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर ही बता दे रहे हैं, लेकिन आप पैसेज से उसको मिला लेंगे, आंसर उसका ढूंढ लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखें। क्वेश्चन नंबर 36 है, इन विच कंपटीशन स्नेहा हैड ओन दी सेकंड प्राइज। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी एसे राइटिंग कंपटीशन। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 37, हु इज़ आई इन द सेंटेंस आई एम सरप्राइज्ड। यहाँ पे आई कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्नेहा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, हुज एसे इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द सेंटेंस डिडंट आई से दैट द इजी दैट आई सबमिटेड वुड विन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्नेहास। ठीक है, आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 39,
वाई वाज स्नेहा सरप्राइज्ड। सही आंसर इसका आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इसका है बिकॉज सी हैड नॉट सबमिटेड द एसे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, हु हैड सबमिटेड स्नेहाज एसे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रेक्षा। ठीक है। ठीक है, इस तरह से पैसेज से कंसर्निंग क्वेश्चंस आपका कंप्लीट होता है। आगे देखा जाए, आगे आपका दिया हुआ है कंप्लीट दी फॉलोइंग नोटिस। यहाँ पे एक नोटिस है और नोटिस में जगह जगह आपको खाली जगह दिखाई पड़ता होगा, वहाँ पे नंबर दिए हुए हैं। इन खाली जगहों पे आपको क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के 45 तक जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसी ऑप्शंस को ले करके इस खाली जगह में रख करके कंप्लीट नोटिस बनाना है। ठीक है ना। ठीक है, देखा जाए यहाँ पे नोटिस लिखा है एसएस हाई स्कूल पटमदा ईस्ट सिंहभूम। उसके बाद देखें 41 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। 41 नंबर में कौन सा वर्ड आना चाहिए ये आपको ऑप्शन देखने से मालूम होगा। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए है स्कूल कैप्टन, ऑप्शन बी एस्पायरिंग, ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन, ऑप्शन डी नोटिस। तो यहाँ पे आपको 41 का खाली जगह में नोटिस, वो भी कैपिटल लेटर में नोटिस आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद आगे देखें 42 में क्या आना चाहिए। 42 में आना चाहिए, ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए है नवंबर 3, 2022। ठीक है। उसके बाद जो भी दिया हुआ है ऑप्शन उसमें डेट और ईयर नहीं दिया हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पे मंथ, डेट और ईयर ही डालना है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है ना। किस डेट को नोटिस निकाला जा रहा है वो यहाँ पे डाल देना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पे है ऑल ब्लैंक जगह है। हाउस टीम्स आर हेयर बी इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट इन द 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट टू बी हेल्ड 5 नवंबर ऑनवर्ड्स एट द स्कूल ग्राउंड। यहाँ पे आ जाएगा आपका 43 में ऑल ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा एस्पायरिंग। ऑल एस्पायरिंग हाउस टीम्स आर hereby invited to participate in the 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट्स। ठीक है। ठीक है। इसके बाद आगे आप देखें द फाइनल मैच विल बी प्लेड ऑन नवंबर 14, 2022 फॉर मोर के बाद खाली जगह है, वहाँ पे आ जाना चाहिए आपका ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ कॉन्टेक्ट दी अंडरसाइंड। ठीक है। यहाँ पे फिर साइन है राहुल सिंह और लास्ट में इनका पोस्ट आ जाएगा 45 में ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए में स्कूल कैप्टन, जो सही होगा। ठीक है ना, स्कूल कैप्टन। इस तरह से नोटिस जो है बनता है। ठीक है। ठीक है, आगे देखा जाए। आगे फिर दिया हुआ है कंप्लीट दी फॉलोइंग लेटर। अब यहाँ भी उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे नोटिस में था। यहाँ पे एक लेटर जो है दिया हुआ है जिसमें से कई जगह आपको ब्लैंक दिखाई पड़ता होगा, वहाँ पे नंबर जो दिया हुआ है उस क्वेश्चन नंबर को आपको क्वेश्चन नंबर के ऑप्शन से ढूंढ करके भरना है। भरना नहीं है, आपको सिर्फ जो वर्ड्स सुइटेबल वर्ड्स होगा उसे टिक कर देना है। ठीक है ना। ठीक है। यहाँ पे लेटर का शुरुआत हो रहा है हिनू चौक रांची सितंबर 20, 2022। उसके बाद आपका देखें 46 में खाली जगह है। 46 में क्या आएगा? यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 में, तो आपको ऑप्शन नंबर डी माय डियर रितेश, ये ऑप्शन आपको ब्लैंक जगह में आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे माय डियर रितेश यानी अपने प्यारे दोस्त को ख़त लिखा जा रहा है, चिट्ठी लिखी जा रही है। ठीक है ना। उसके बाद फिर आप आगे पढ़ें ए फ्यू डेज एगो आई रीड ए पोएम भारत
आवर लैंड रिटन बाय पोएट सुब्रमण्या भारती। आई लर्नड दैट द माइटी खाली जगह है इज़ आवर्स। यहाँ पे आपका आना चाहिए ऑप्शन ए हिमावंत। ठीक है, दैट द माइटी हिमावंत इज़ आवर्स। द के बाद फिर देखें आप ऑप्शन ढूंढें 48 से। ऑप्शन यहाँ पे आपका जेनेरस आ जाएगा, द जेनेरस। ऑप्शन बी द जेनेरस। गंगा इज़ आवर्स। द सेक्रेड उपनिषद्स आर आवर्स। द सनी गोल्डन लैंड इज़ आवर्स। शी इज़, फिर यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 49 में देखें। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 49 में ऑप्शन आ जाएगा आपका सी पियरलेस। ठीक है, शी इज़ पियरलेस। गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हेयर। बुद्धा हैज़ प्रीच्ड हिज धम्मा हेयर विथ लव। विथ लव के बाद आखिर में आपको भर देना है 50 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन ए योर्स एफेक्शनली। ठीक है ना, योर एफेक्शनली ऑप्शन ए यहाँ पे आ जाएगा 50 नंबर पे। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है अमीषा। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 50 तक कंप्लीट होता है। आने वाले दिनों में हम लोग फिर से एक बार नए सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।